जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग भिन्नों को जोड़ते या घटाते हो। अगर आपको भिन्न दिए गए, अलग अलग दिए गए हैं, तो आप कैसे बताओगे भाई ये बड़ा फ्रैक्शन है यानी ग्रेटर फ्रैक्शन है, या कैसे बताओगे भाई कि ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का मतलब बताने वाले भाई, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, देन हम लोग कंप्लीट डिस्कस करें। और आपको पता भाई डेली हम कितने बजे, यानी मैथ्स की क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है। कितने बजे भाई? डेली शाम को 7 बजे होती है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर कितने बजे क्लास होती है? शाम को 7 बजे क्लास होती है भाई। आप डेली जुड़ोगे तो समझ में आएगा भाई ना। हाँ, ये जो प्लेलिस्ट में जाना है तो वो पड़ी रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हो। और मॉर्निंग में सुबह 10 AM पे सामान्य अध्ययन की क्लास और रीजनिंग की क्लास भाई 12 बजे दोपहर में, और हिंदी क्लास 8 बजे होती है। तो चलिए बिना जो है हम लोग डिले की भी स्टार्ट करते हैं भाई। क्या फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्नों को आप लोग कैसे जोड़ो घटाओगे और भिन्नों को कैसे आप लोग दिया होगा तो ग्रेटर और स्मॉलेस्ट बताओगे। चलो जैसे ये दिया है, विच इज द ग्रेटेस्ट पैटर्न। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, यानी क्या करें, सबसे बड़ा भिन्न क्या है। सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न कैसे, जैसे ये दिया है तो कैसे निकालोगे। देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई फ्रैक्शन दिया गया है, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा, जैसे मान लो हम बोल दें 5/2 है, ये 3/4, ये देखने में ही समझ में आ रहा भाई कि 5/2 3/4, यानी अगर अंश बड़ा होगा हर से तो उसकी वैल्यू नंबर्स में आएगी, और अगर ये वैल्यू दिया होगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो देखने से ही ओरल बता दोगे ये संख्या बड़ी है, यानी इसकी वैल्यू 2.5 होगा, और ये डिवाइड ही नहीं होगा यानी 1 से कम जाएगा, ये ठीक है। लेकिन क्या सर इतना आसान क्वेश्चन आते हैं? नहीं, इतना आसान नहीं आते हैं। तो भाई इसको कैटेगराइज करोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको भिन्न का अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो डिवाइड करके आसानी से सॉल्व कर लो। लेकिन ज्यादातर जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा भाई कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब, भिन्न का मतलब आप लोगों को कंफर्म है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर भाई 0 नहीं होता है उसी को आप लोग भिन्न बोलते हो। अब भिन्न में अलग अलग टाइप होंगे, अभी हम जब जोड़ेंगे घटाएंगे भिन्न तब बताएंगे भाई कि भिन्न में प्रॉपर भिन्न क्या होते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, क्यों हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जोड़ते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है ग्रेटर स्मॉल। देखो जब भी ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है, इसमें सभी केस में अंश हर से छोटा होगा। क्या होगा भाई? इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, यानी अंश हर से छोटा होगा। जैसे 5 और 7 का अंतर कितना भाई? 2 है। यहां 11 13 का डिफरेंस कितना? 2। 41 43 का ये भी 2, 43 75 का ये भी 2, 343 343 ये भी 2। यानी जब अंश और हर का अंतर बराबर है, बराबर का मतलब यानी इनका डिफरेंस जो है अंतर, ये सारे इक्वल 2 हैं। कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 4 होंगे, यानी कभी 1 होंगे। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब जब सारे अंतर बराबर होंगे ना, तो ये ध्यान समझिएगा, उसमें जिसका न्यूमरेटर, यानी इससे कोई मतलब नहीं भाई, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब, अब इसको भूल जाओ, हम क्या समझेंगे भाई, 343 जो है सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये 341/343 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी सबसे बड़ी भिन्न है। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। यानी अब आप लोग क्या करोगे, नंबर्स के हिसाब से बताओगे कि भाई 5 11 और 73 341 में कौन सी नंबर बड़ा है? 341, तो उसके साथ वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। सबसे छोटा भिन्न क्या है? 5/7, यानी इसकी संख्या 5/7, यानी सबसे छोटा हो जाएगा। चाहे आप लोग चेक कर लो, जैसे आपको बोल दिया, ध्यान समझिएगा, 2/3 5/6, अगर ऐसे दिया हो, बताओ कौन सी बड़ी छोटी है? तुरंत समझोगे सर 2 और 1 का अंतर 1 है, और 5 और 6 का अंतर 1 है, सर इसका मतलब यही बड़ा है। चाहे डिवाइड करके देख लो, अगर आप लोग इनमें डिवाइड करोगे, डेसिमल लगा दोगे, चेक कर लो, या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, 6 दूनी 12, ये भी होगा, और 3 5 15, तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं ना। अगर 2 भिन्न होगा तो डिनोमिनेटर का एलसीएम से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका ये भी हुआ। और चाहे ये कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 में तो ध्यान ही नहीं देना है। 6 दूनी 12, इसकी वैल्यू 12, 3 5 15, इसकी वैल्यू 15, यानी जाहिर सी बात है ये वाली भिन्न बड़ी है। समझ में आ गया? कहोगे हाँ सर, लेकिन कब? जब भाई ध्यान दीजिएगा अंतर सेम। एक और आप बताओ, आप कहोगे 3/5
ध्यान समझिए 3/5 और 7/9, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है? देखते ही बोलोगे 7 × 5 = 35, ये हुआ 9 × 3 = 27, यानी सबसे बड़ी 35, यानी ये वाली भिन्न है, छोटी वाली ये भिन्न है। समझ में आ गया? लेकिन अभी हम किसकी बात करें? जिनमें अंतर सेम होगा, बराबर होगा। चलो आप देखते ही चुटकियों में बता सकते हो। जैसे ये देखो ध्यान से, कहोगे सर कुछ नहीं करना, 3/5 का अंतर 2, अच्छा फिर से 2 हो गया, चलो ये भी 2 हो गया, 5 और 7 का अंतर 2, 25 और 25 का, अरे भाई गलती से दिया, 25 27 है, ध्यान दीजिएगा 25 27 है, और 31 और 33 है, ये भी अंतर 2। अभी हम बराबर वाले बात कर रहे हैं, यानी अंश, सभी में अंश हर से छोटा होगा, यानी पूर्णांक में आंसर नहीं आएगा, डेसिमल्स में आएगा, तो डिवाइड नहीं करोगे कि 3 में 5 से भाग करो, पॉइंट समथिंग हुआ, ऐसे भाग करने में बहुत टाइम लगेगा। तो 2 केस है, अंतर सेम होगा और अंतर सेम नहीं होगा। यानी अंतर सेम है, यानी सबका 2-2 का डिफरेंस है, ये 27 है भाई, 2-2 का डिफरेंस है, तो तुरंत समझ जाओगे भैया इसके पहले वाला भी तो था। तो अगर इनका अंतर जो है सेम है, तो जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ी होगी न्यूमरेटर की, मतलब डिनोमिनेटर को भूल जाओ और आपको ये क्या करा, विच इज द सेकेंड ग्रेटेस्ट, यानी दूसरी सबसे बड़ी भिन्न। आप बताओ दूसरी सबसे बड़ी भिन्न आपको निकालना है, आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या तो 31 है, यानी सबसे बड़ी भिन्न तो ये वाली हो जाएगी 31/33। क्या सबसे बड़ी निकालना है? नहीं, यानी दूसरी सबसे बड़ी। तो पहली बड़ी ये होगी सबसे बड़ी, दूसरी ये, यानी 25/27, इसका मतलब आंसर दूसरी सबसे बड़ी निकालोगे 25/27 करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। सबसे छोटी भिन्न आप बताओ, कहोगे सर 3/5 ना, दूसरी सबसे छोटी सीक्वेंस में भी लिखा है 7/9, कंफर्म हो गया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें अंतर सेम होगा, देखते ही आप लोग, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो हमें पता बहुत सारे लोगों को कंफर्म होगा, लेकिन जिनको डाउट है रिकॉल कर लो। जैसे यहां देखो 9/14, 9 और 5 का अंतर, 9 14 का अंतर 5, 11/16 5, 19/24 वाह सर 5, 23/28 सर 5, 101/6 सर 5, यानी अंतर अगर सेम है तो कोई डाउट नहीं करना है। तो पहले तो देखोगे अंतर सेम है, तब उसके बाद समझो कि स्मॉलेस्ट निकालना, ग्रेटेस्ट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भैया नंबर कितना है 9/14, इसलिए 9/14 सबसे छोटी भिन्न होगी। बताओ कोई डाउट है? अंतर सेम होगा, आंख बंद करके ऐसे देखोगे, या 9 14 5 5 5, अरे यस 9/14 वाली सबसे छोटी भिन्न है, सबसे बड़ी 101/106 है। बताओ कंफर्म है? यस, वेरी गुड। चलिए एक बार जो है तुम सब करिए, बिल्कुल वेरी गुड, सही है। कितनी क्वेश्चन, चलो इसको देखो। अच्छा इसमें अब देखो सेम नहीं है, अब ध्यान देना होगा। जैसे 3 और 5 का डिफरेंस आप कहोगे सर 2 है, 5 और 7 का अंतर कहोगे सर 2 है, ठीक है, 11 12 का अंतर 1 है, 15 और 18 का अंतर सर 3 है। क्या डिफरेंस बराबर है सर? नहीं। अगर डिफरेंस बराबर होता तो ठीक है, कोई बात नहीं। बराबर नहीं है, एक तरीका तो सबको पता भाई, डिवाइड करोगे, लेकिन डिवाइड कब तक करोगे, टफ हो जाएगा। तो इसको भी समझने के 2 तरीके। पहला देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, देखो ऐसे लिखो, लिखने के बाद ध्यान से समझिएगा, लिखने के बाद आप क्या करोगे, कहोगे सर 2 2 1 3 का एलसीएम, यानी एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, लासा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 2 1 3 से डिविजिबल हो जाए, कट जाए, 2 2 1 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, तो कहोगे सर 2 2 यानी 3 यानी 6 होगी। इसका मतलब 6 इसका लासा हुआ। कहोगे हाँ सर लासा हुआ। अब क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे सर, अब जो ये 2 है ना सर, 2 से 6 में भाग करेंगे, तो 2 से 6 में भाग करेंगे 3 आएगा सर, और 3 यहां लिख देंगे, मतलब ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। और फिर सर 2 से दूसरे वाले में 6 से भाग करेंगे सर, फिर 2 है 3 आएगा, तो कहोगे 3 से गुणा कर देंगे। फिर सर जो है यहां इनका अंतर 1 है, 6 में 1 से भाग करेंगे तो सर 6 आएगा, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। कहोगे सर इनका अंतर 3 है, अब 6 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूनाई 6 2 आया, तो 2 से इनमें गुणा करेंगे। मतलब ये हुआ जो हमारा न्यूमरेटर है, गुणा करने के बाद डिनोमिनेटर को भूल जाओ। कहोगे 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15, 11 छक्का 66, 15 दूनाई 30। आप बताओ 9 15 66 और किस में भैया 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या भैया ये है 66 है, तो हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न 11/12 है, सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी भिन्न है। यानी 9 15 66 और 33 के ऑर्डर में
बड़ी भिन्न बोला जाएगा तो बड़ी संख्या के साथ नीचे वाला बड़ा भिन्न, छोटी बोला जाएगा 9 सबसे छोटी यानी 3/5 छोटी। ये पहला तरीका समझ में आया। क्या किया, इनका डिफरेंस भैया, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 2 2 1 3, इनका एलसीएम लिया भैया, इनका एलसीएम लासा लिया तो लासा 6 हुआ, 2 से 6 में भाग किया, 3 से यहां ऊपर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर भूल जाओ, फिर 2 से 6 भाग किया, 3 यहां ऊपर में कर दो, फिर जो है 1 से 6 में 6 से गुणा कर दो, 3 से यानी ये कर दो। एक तरीका ये हुआ, जो नंबर होगा वही ऑर्डर में बड़ी और छोटी भिन्न निकलेगी। कहोगे हाँ सर, क्या इससे अलग भी कोई तरीका? हाँ, सेकंड रूल ध्यान दे, एक और तरीका है। क्या तरीका है? जैसे अंतर आपको यानी जो भिन्न दिया है ये 3/5 है और 5/7 है, 11/12 है, 15/18 है। कहोगे हाँ सर, तो इसमें हम क्या करें, एक और तरीका अप्लाई करें सर। अंतर तो ठीक है, ये 2 हुआ, ये कितना हुआ 5, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ। एक तरीका ये भी है सर, हम क्या करें, डिनोमिनेटर तो भूल जाओ कोई बात नहीं, अब जो 2 आया है ना, ध्यान समझिएगा, जो 2 आया है इनका डिफरेंस जो आया है, हम क्या करें, तो इनका डिफरेंस जो आया है हम क्या करें, इससे डिवाइड कर दें। ध्यान समझिएगा, जो डिफरेंस आया है हम इसको डिवाइड कर दें। भाई 3 में 2 से भाग कर दो, कहोगे 1.5 यानी 3/2। ध्यान समझिएगा, उसके बाद बोल दिया जाए फिर 5/2। हाँ सर, फिर 11/1, फिर कितना 15/3। कहोगे हाँ सर। अब ये करोगे तो कितना, चाहे वैसे कर लो, 2 2 1 6 का एलसीएम यानी 6 हुआ, तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे फिर 6 हुआ, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, और यहाँ पे 6 11 छक्का 66, फिर यहाँ पे 6 15 तिया 15 ये हुआ, 15 दुनाई 30। देखो तब भी तो हुआ। मतलब आपको ये बताना है, देखो एलसीएम जो हमने लिया वो एलसीएम मत लो, छोटा छोटा लिख दिए, हमें लग रहा था आप लोग कंफ्यूजन होगा। 3 में 2 से भाग कर पाओ तो भाग कर दो डायरेक्टली 1.5, 5 में 2 से भाग कर दो 2.5, कुछ एलसीएम नहीं लेना। 11 में 1 से भाग कर दो 1, 15 में 3 से भाग करो 5। अब बताओ इसमें कौन संख्या बड़ी है, ये, यानी ये का मतलब 11/12, तब भी हुआ। मतलब चाहे अंतर लो, अंतर के इसका एलसीएम 6 पहले, जो बाद में जैसे ये फ्रैक्शन करते हो ना, 3/2, 5/2, 11/1, 15/3, और उसके डिनोमिनेटर में पॉइंट में ना लाना चाहो, मल्टीप्लाई उसका एलसीएम करते हो तो एलसीएम पहले ले लिया, यानी जो मल्टीप्लाई, देखो जो मल्टीप्लाई बाद में होता था वो पहले हो जाएगा। तो जैसा इजी लगे आपको, अगर ये आसान हो, इसका एलसीएम 6, 3 से एलसीएम में भाग कर दो, तो नंबर्स में आसान है तो नंबर्स में कर दो, और अगर ऐसे इजी है तो ऐसे कर दो, यानी अंतर करके न्यूमरेटर में भाग करते जाओ, जो बड़ी होगी बड़ी होगी, जो छोटी होगी छोटी होगी। बताओ समझ में आया? कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। तो ये वाला करें सब में, क्योंकि डेसिमल में आप लोगों को थोड़ा डाउट हो जाएगा, तो पहले एलसीएम निकाल लोगे तो ज्यादा आसान है, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, बात तो बराबर है ना। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न। तुरंत समझोगे सर 2 और 5 का अंतर 3 हुआ, 5 7 का 2 हुआ, 13 14 का 1 हुआ, 19 22 का 19 22 भैया 3 हुआ। कहोगे यस, इनका आंसर, इसका एलसीएम क्या होगा, 3 2 1 3, जान के आसान दिए हैं 6। क्या करोगे, 3 से भाग करोगे, 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4 ना। कहोगे यस सर 4 हुआ। यहां से 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, यस। यहां से कहोगे 1 1 छक्का 6, 13 छक 78, 78। यहां अंतर 3 3 दुनाई 6, 19 दुनाई 38। तो आप बताओ इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, यानी 78। सबसे छोटी क्या है, 4 यानी 2/5। दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, यानी जो नंबर्स का ऑर्डर होगा वही आप बड़ी छोटी भिन्न बना दोगे। कहोगे सर अगर छोटी भिन्न की बात की जाए तो आपका 2/5 साहब क्या है, सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे हैं, इसलिए ये आंसर सही होंगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, एलसीएम ना लें तो 3 से 2 में भाग कर दे, 5 में 2 से, 13 में, 1 से, 19 में 3 से, तब भी आंसर आएगा, लेकिन एक आध कभी कभी डेसिमल में हो जाएगा। समझ में आ गया? कहोगे यस सर वेरी गुड। चलो अब आप इसको बताइए भाई, विच द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, वही चीज है क्या ये 11 12, हाँ यार 2 बार हो गया है। अच्छा स्मॉलेस्ट था ग्रेटेस्ट, अब तो कोई डाउट ही नहीं है, उसमें छोटा इसमें बड़ा पूछा जा रहा। 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2, 11 12 का अंतर 1, 15 18 का 3। एलसीएम ने डायरेक्टली भाग करो, चाहो इसको हटा दो, चाहो डायरेक्ट भी भाग कर सकते। 3 में 2 से भाग करोगे 1.5 ना, और 5 में 2 से 2.5, और 11 में 1 से 11, 3 में 15 में 3 से कितना, कहोगे 15 में 3 से 5। मतलब इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो, और चाहो इसका, इन सब का एलसीएम लो भैया, लासा लो, और जो लासा आएगा वो क्या है, वो 6 आएगा। तो 2 तिहाई 6, 3 से गुणा करो 9, फिर 2 तिहाई 6, 3 से गुणा करो, 3 पचे 15,
तो फिर एक छक्का 6, 6 से गुणा करो, 11 छक्का 66, यानी 3 दुनाई 6, 15 दुनाई 30। तो भैया यहां से आप बताओ कि सबसे ग्रेटेस्ट यानी 11/12 है ना, जैसे यहां पे देखो, यहां भी 11 इसकी वैल्यू है ना, और इसमें भी है 66 है, तो मतलब चाहे नंबर्स में करो चाहे डेसिमल में, ये भी तरीका सही, एलसीएम करके भी सही। एलसीएम से क्या होगा भाई, डेसिमल में नहीं आएगा, यानी दशमलव में नहीं आएगा, वैल्यू में हमें छोटा बड़ा समझने में ज्यादा आसान होता है। तो कहोगे यस सर 11/12 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा भिन्न है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का मतलब सबसे बड़ा भिन्न। कहोगे जबरदस्त सर, ये तो सब समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो भाई नहीं डाउट, इसको बताओ विच इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट। चलो आप बताओ, अब थोड़ा सा और लेंदी हो गया। कहोगे सर जल्दी बता दें, कोई सुनिए, जैसे पहले था वैसे ये भी है। 3 और 7 का अंतर 4, 5 और 9 का 4, 13 4 17, 9 4 13, 11 नहीं 141 यार, फिर वही गलती हो गई, 11 4 15, ये डिफरेंस वाले नहीं है, ये 141 है, फिर मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि 141 देखो यहां लिखा ना, यहाँ वो गलती से वहां पे चला गया है। तो 141 सब में सर अंतर बराबर है, अंतर बराबर है तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके बताना भैया, सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी 3 संख्या है, 3 5 9, 3 5 13 9 14 और 11 में सबसे छोटी क्या है, 3 है। उसके बाद कौन सी संख्या है, 5, यानी 5/9, 5/9 भैया सबसे छोटी से बड़ी वाली, यानी दूसरे नंबर की छोटी है। कहोगे यस वेरी गुड, बताइए कोई डाउट है। कहोगे कोई डाउट नहीं सर, ये तो बिल्कुल आसान था, बता देंगे सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस एक चलो लास्ट आप बताओ। कहोगे सर 31 36 का अंतर फिर से ही 5, 3 और 5 का अंतर 2, 7 और 11 का 7 4 11, 91 92 सर 1, 31 34 सर 3। आप बताओ एलसीएम से करें कि डिवाइड करके करें। एलसीएम से भी सही है, डिवाइड जो आपको इजी लगे। डिवाइड करके कभी डायरेक्टली समझ जाओगे सर 31 में 5 से क्या पूछा गया, सेकंड ग्रेटेस्ट। 31 में देखो डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो ये करोगे 5 से 31, ये तो भूल जाओ, 5 से 31 में करो 31, 5 6 30 6.1, यहां से 2 से 1.5, फिर 4 से करोगे 4 एकम 4 3 7, 4 7 28 इतना, फिर 1 से करोगे 91, फिर क्या करोगे भाई 3 से करोगे, यहां ना 3 से करोगे, 3 से 3 10 पॉइंट समथिंग ना। तो आप बताओ सेकंड ग्रेटेस्ट सबसे बड़े नंबर क्या है, 91। उसके बाद किसका नंबर आता है इसका 10.5, यानी 31/34 ये सही आंसर है। 31/34 दूसरी सबसे बड़ी होगी, पहली बड़ी क्या होगी भाई, ये वाली होगी, दूसरी बड़ी है कब, जब भाग करके कर रहे हो। लेकिन क्या ये भी एक और तरीका अभी जो इसके पहले किए थे, क्या करोगे सर 5 4 5 2 4 1 3 का एलसीएम, 5 3 15 2 30 नहीं, 4 से नहीं कटेगा सर, यानी 60 हो जाएगा। 2 5 4 इसका, तो कहो 4 5 20, 3 से नहीं कटेगा, 60 हो जाएगा। कहोगे अब क्या करेंगे, अब आपको ये करना पड़ेगा, देखो भाई 60 भागे 5, तो 5 कितना 12 5 60, तो 12 से गुणा करो, 12 1 कम 12 2, 12 3 36 और 1 37 ये, फिर उसके बाद 2 भाग करो 30, तो 30 3 90 सेकंड 90, फिर यहां पे 4 से भाग करो 15, 15 7 105 105, फिर आप भाग करो 1, यानी 1 से भाग करो 60 से, तो बहुत बड़ा हो जाएगा देखने में लग रहा है। अच्छा फिर उसके बाद 3 से 20, तो 20 से यहां करो, तो कितना हुआ 0 3 कम, तो 3 9 6 620। आप बताइए 372, ये 90 105 60 सबसे बड़ी भिन्न क्या है भाई, 91 × 60 सबसे बड़ी भिन्न है, लेकिन दूसरी यही वाली होगी ना। हाँ तो क्या जरूरी है एलसीएम निकाल के इससे भाग करो और उसके बाद बताओ, उससे भाग करने के बाद जो नंबर आएगा उसको इसके न्यूमरेटर में गुणा करके नंबर्स में बताओगे। ये कभी कभी टफ हो जाएगा लो, लेकिन जो हमने बताया अंतर करके डायरेक्ट इसे न्यूमरेटर में भाग कर दो तो एक आइडिया मिल जाएगा बड़ी छोटी नंबर क्या है। कहोगे यस सर बिल्कुल समझ में आ गया, और समझ में आ गया बोलो भैया जय श्री राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं, इतना तो अभी तक हमने सिर्फ ये बताया भैया कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कैसे पहचानोगे। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में डेफिनेट आता है, हर बार आता है, ठीक है ना। अब कोई डाउट नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आप लोग जो है एक बार थम्स अप करिए सर, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अच्छा कुछ भी आप सॉल्व कर लें, ध्यान दीजिए जब तक आप जो है टेस्ट सीरीज नहीं फॉलो करते हैं भाई, अपने आप को असेसमेंट नहीं करते, इवैल्यूएट नहीं करते,
तब तक कहीं ना कहीं जो है आपकी तैयारी पूरी नहीं होती। तो अपनी तैयारी पूरी करने के लिए भाई टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, कहीं से भी दीजिए। और यहां से आपको देना है तो बिल्कुल आप जाएंगे किस पे, www.study91pro.com यानी pro.com पर जाएंगे, आप स्पीड टेस्ट दे सकते हो और कोई बैचेस ले सकते हो। इसके अलावा भी जो है बुक्स वगैरह हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो सारे आप परचेज कर सकते हैं और यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। कहोगे यस सर। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ बताया क्या, हमने सिर्फ बताया भाई कि कैसे आप लोग बड़े और छोटे भिन्न को पहचानोगे। कहोगे यस, इसके अलावा क्या और कुछ है? बिल्कुल भाई, भिन्नों का जोड़ना घटाना एक जो है आपके सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में आता है ना। चलो फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो अब फिर से आपको बताते हैं, क्या बताते हैं भाई, भिन्न क्या होता है, प्रॉपर भिन्न क्या होते हैं, मिक्स भिन्न क्या होते हैं, सब बताते हैं भाई। फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ भाई, जिसे अभी बताया ना P/Q लिखो या A/B जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। कहोगे यस सर, जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा सब भिन्न थे सर, 3/5। तो क्या बताओ 0/1 कहीं आ जाए सर भिन्न है? यस यस बिल्कुल, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका आंसर 0 आएगा ना। अच्छा, क्या सर 1/0 यानी 0 से कभी भाग करें, क्या ये भिन्न है? नो, यही नहीं है। यानी 0 से किसी नंबर में भाग करोगे भाई, कितनी बार जाएगा 0? भैया खुद इनफाइनाइट होगा, सबको इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित बता देगा, कितनी बार जाएगा उसकी गणना नहीं की जा सकती। कहोगे यस सर, वेरी गुड। अच्छा, जैसे कभी लिखा हो सर 35 ध्यान समझिएगा, 35/50 लिखा है। अभी तक तो सारे प्रॉपर भिन्न थे, इसलिए कोई डाउट नहीं था। फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, आप 35/50 को क्या 35/50 रहने दोगे? नहीं सर, क्यों रहने देंगे? क्योंकि इसमें कुछ जो है एक दूसरे में कॉमन है। तो 5 7 35, 5 10 50, 7/10 लिखोगे। जो 7/10 है यानी जिसका अंश हर से कम है, मतलब यानी ये फ्रैक्शन का मान 1 से कम है, बात तो वही है ना, अंश हर से कम होगा। 1 से कम होने का मतलब है अंश हर से कम होगा। इसी को भैया प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया सही तरीके से लिखा है, जिसका अंश हर से जो है यानी कम है और सरल, बिल्कुल अपने सरलतम फॉर्म में लिखा है। सरलतम फॉर्म का मतलब जो कॉमन था काट दिया। अब ये जो है इनमें कुछ कॉमन नहीं है भाई, यानी कुछ कॉमन नहीं है, सरलतम फॉर्म ही जो है उसका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा भाई, कहोगे बिल्कुल सही है। अगला बताओ सर। अच्छा, कभी 50/35 उल्टा लिख दो, 50/35 लिख देते हैं। कहोगे सर ये कैसे करें? 5 दहम्मा और 5 7 35। भाई यहां जो है अंश हर से ज्यादा हो गया, यानी अंश हर से ज्यादा हो गया, तो क्या 10/7 को 10/7 लिखें सही है? नहीं भाई, जैसे होता नहीं, जहां तक रास्ता है वहां तक जाए, जहां नहीं है वहां वैसे खड़े हो जाए, वही चीजें हैं। 7 एकम 7 बचा कितना? 3/7, यानी एक सही एक पूर्णांक एक बार टेबल जाएगा, बाकी 3 रिमाइंडर हो जाएगा बटा 7। इसी को बोलते हैं भैया क्या? यानी मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं, या प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। देखिए, एक कंडीशन हमारी होनी चाहिए, जब हम किसी नंबर से जोड़ते या घटाते हैं तो हमेशा कोशिश करें, या जो है जो हम भिन्न की अगर बात करेंगे तो वो भैया अपने सरलतम फॉर्म में यानी प्रॉपर भिन्न होना चाहिए, या जो है मिश्र भिन्न यानी प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन होना चाहिए। कहोगे यस सर, होना चाहिए। और है तो क्या दिक्कत है? कहो वाह, बहुत अच्छी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। कहोगे वेरी गुड। अब देखिए अगला, यहां समझिएगा कि सबसे पहले भिन्नों का जोड़ना घटाना, कुछ एकदम जबरदस्त ट्रिक बताते हैं। पहले ध्यान समझिएगा, ट्रिक ये है। तो कोई भी नंबर जैसे 12 + 5/7 है, तो कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब प्लस का, कोई भी नंबर ऐसे लिखा है, आप अगर मन हो तो 15 लगा सकते हो, यानी 24 लिखा है, मन है प्लस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर में ये। तो आप बताओ 12 में 5/7 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? कुछ लोग कहेंगे ऐसे करेंगे सर 12, इसके नीचे 1 मानेंगे, यहां 5 करेंगे, 7 करेंगे, तो कुछ लोग 1 और 7 का एलसीएम करके करेंगे, 1 7 7, 12 7 84, और प्लस 7 एकम 7 और 5 से 5 50, 84 और 5 कितना हुआ? 89, फिर 7 से भाग करेंगे, कितना हुआ? 12 से 5/7। इतना टफ नहीं भाई, ये सब नहीं करना है। एक लाइन में अब हमें हमारे साथ कॉन्सेप्ट समझिए, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी नंबर, कोई नंबर पॉजिटिव है, उसके साथ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, प्रॉपर फ्रैक्शन की भी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। 12 + 5/7 है तो एज इट इज लिख दो 12 सही 5/7। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, आंसर प्लस में लिखो या नहीं लिखो सही, यानी ये क्या होगा, यानी पहला ही आंसर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अब फिर और बताते हैं क्या सर, क्या अगर हम ऐसे लिख दें सर 10 सही 3/5, 10 में 3/5 जोड़े, क्या लिखो 10 सही 3/5 हो गया आंसर। मतलब ये है कि अगर नंबर प्लस है और फ्रैक्शन प्लस है, कुछ नहीं करना, यानी जुड़ेगा तो वैसे लिख दो, प्लस लिखो या ना लिखो। समझ में आया सर? किसी को डाउट है बताइए, आप बताइए 100 में अगर 15/17 जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना, प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना भैया, 100 सही 15/17, वाह करेक्ट आंसर। कहोगे जबरदस्त, क्या बात है। तो ये पहला है, ये रूल भी याद रखो, नंबर में फ्रैक्शन जोड़ो, ये हुआ पहला रूल, ये दिस। अच्छा दूसरा रूल देखो, अब नंबर माइनस है और ये माइनस है, जब ये माइनस और ये माइनस होगा तो भैया अगर माइनस का 5 माइनस का 3 तो क्या होता है, कहोगे सर -5 -3 -8 होता है। अगर दोनों माइनस होते हैं तब भी जुड़ते हैं, तो कुछ नहीं करना, माइनस माइनस में माइनस लगा दो और जोड़ने का तरीका वही ध्यान दो, 15 होल 15/17। यानी अगर दोनों माइनस में है नंबर, ये आपको एलसीएम नहीं लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे माइनस लगा के लिख दो। अब जरूरत पड़े तो ठीक है 17 × 15 + 15 करो, ठीक है ना। तो हम ही कहना चाह रहे हैं माइनस में 3 माइनस में 2/3 है, तो कुछ नहीं करना, -3 होल 2/3 आंसर बिल्कुल सही है। माइनस का 18, ध्यान समझिए, माइनस का 18 माइनस का 15/19 है, कुछ नहीं करना भैया, माइनस दोनों है जुड़ेगा, -18 सही, -18 सही 15/19, या बिल्कुल सही 18 सही 15/19, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर दोनों प्लस होंगे तो वैसे लिख दो, दोनों माइनस होंगे वैसे लिख दो, क्योंकि अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस जुड़ते हैं, देखो दोनों माइनस तब भी जुड़े, वैसे लिख दो। अगर ऐसे बोल दिया 5 + 3/5, कुछ नहीं करना भैया, इसका मतलब 5 होल 3/5। अगर -5 -3/5 हो, कुछ नहीं करना है, बस साइन माइनस में आ जाएगा बस, और साइन माइनस में लिखना होता है और प्लस में नहीं लिखना होता, जरूरी नहीं है। क्लियर है? कहोगे हाँ सर, 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा देखो, क्या इसको सर कैसे बेसिक सॉल्व करते, बेसिक सबको पता, हमें पूरा उम्मीद है। पहले क्या करते, 25 नीचे 1 मानते थे, 25 में से मल्टीप्लाई कर 3 घटा के फिर लिखो, नहीं भाई दूसरा तरीका देखो। अब नंबर है प्लस में और फ्रैक्शन है, तो भाई आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि नंबर कंप्लीट नंबर है, उसमें फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब 1 से कम नंबर घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से कम घट रहा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्या आएगा देखो, नंबर से हमेशा 1 कम करो, क्यों कर रहे हैं, रूल है, 25 में 1 कम करो 24। अच्छा फिर -3/5, जो फ्रैक्शन है 5 और 3 में, 5 में से 3 घटा दो, ठीक है, 5 में से 3 घटा दो, यानी 5 में से 3 घटा दो 2, यानी यहां 2 लिखो, 5 हमेशा नीचे बरकरार रहेगा। 24 सही 2/5 सुनहरे अक्षरों में आंसर होगा। देख कैसे होगा फिर समझिए, 25 से 1 कम करो, 5 में से 3 घटा दो, 2/5 सर सब में फॉलो होगा, कोई भी नंबर होगा। जैसे बोलते 10 - 7/10, कुछ नहीं करना भैया, आंसर प्लस में आएगा, लगाओ या ना लगाओ आपके ऐच्छिक मन के ऊपर है। तो 10 में से 1 हमेशा कम करो, 9 सर, 10 में से 7 घटा दो 3, 10 नीचे रहेगा, 9 सही 3/7, चेक कर लो वही आएगा। कहोगे गजब, ठीक है सर। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे 2 में से आधा जोड़ घटाते हैं तो 1.5 आएगा ना, कैसे 2 में से 1 कम करें, 2 में से 1 घटा दो 1/2, बिल्कुल सही आंसर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पता है आप लोग बहुत समझदार हैं। 4 ही केस हो सकते हैं, चारों मर्ज करके भी बता रहे हैं। देखो -18 प्लस, यानी अगर डिफरेंट साइन होगा तो हमेशा घटेगा। जैसे आप बोलते हो ना माइनस का 7 प्लस का 4, कहोगे माइनस का 3, या हम बोल दें प्लस का 7 माइनस का 4, कहोगे प्लस का 3। 7 में से 4 3 हुआ, प्लस लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन -7 और +3 हुआ तब भी घटेगा दोनों, बस साइन की बात होती, साइन कहीं प्लस लगेगा और कहीं माइनस लगेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लगता है, वही चीज यहां है। यानी -18 पूर्णांक में है, 11/15 है, यानी आंसर माइनस में आएगा, ये पक्का है। क्या होगा आप देखो, माइनस में आएगा पक्का। अब 18 में से 1 कम करो, यानी माइनस होने से भूल जाओ, 18 में से 1 कम करो 17, और भाई 15 में से 11 घटाओ, 15 में से 11 यानी अंश, हर से अंश घटाओ, कहोगे 4, 15 डिनोमिनेटर में बरकरार रहेगा, -17 से ही 4/15, -17 से ही 4/15। तो कहने का मतलब ये रूल है, रूल इसलिए है ना कि अभी इसका यूज करेंगे, कभी कभी ऐसे आ भी जाता है तो आप लोग कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। आज जो है मतलब बेसिक वाला क्वेश्चन है, मतलब अभी जो है फ्रैक्शन का 2.0 का मतलब टफ वाले बताएंगे, तब आप
आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो तरीका है, बेसिक तरीका, ये सब यूज करना पड़ेगा भाई। चलो देखो एक और बताओ, माइनस का 5 सही 3/7 है, तो क्या करोगे सर? माइनस आएगा कितना? 4 आएगा, 5 में से 1 कम करोगे, हाँ सर 7 में से 3 घटा दो सर 4, 7 ऐसे -4 सही, वाह सर वेरी गुड, क्या दिक्कत है। चलो अब ये सब देखो, इसको देखने से पहले एक बार हम आपको आपके माइंड में फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। क्या अभी तक हमने 4 रूल लिखे, ये रामबाण रूल लिखो। कोई भी नंबर होगा 10, ये प्लस में है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन जुड़े 2/5, तो जैसे लिखा वैसे लिख दो, दोनों प्लस से जुड़ेगा, साइन लगाओ या नहीं लगाओ। -10 -2/5 होगा, दोनों माइनस से जुड़ेगा तो -10 से ही 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोल दें 10 में से 2/5 घटाना है, आंसर प्लस में आएगा, लिखो या ना लिखो। 10 में से 1 कम करोगे भाई 9, और 5 से 2 घटा दोगे 3/5, घटने का रूल ये है। फिर एक और हो सकता माइनस का 10 + 2/5, सर न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन माइनस में, 10 में से 1 कम करो 9, और फिर 3/5। बताओ कोई डाउट है? ये 4 रूल अभी तक डिस्कस किए इतने क्वेश्चन में, बिल्कुल वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ गया? कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। एक रूल हमारे उससे लिख लो शॉर्ट नोट्स। क्या सर, अगर आपको 5 सही प्लस माइनस में 3/5 दिया है, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं प्लस का 5 सही 3/5 और माइनस का 3 इतना, अगर ये दिया है सर, अगर ब्रेक करना, ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? साइन प्लस है ना, +5 अलग कर दो, +3/5 अलग कर दो, देखो जोड़ोगे तो वही आएगा। यस, ये माइनस दिया तो ये अलग करो, -5 और -3/5 जोड़ोगे वही आएगा। ये सर रिवर्स भी, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। कहां जरूरत पड़ेगी? देखो जैसे 12 सही 5/8 है, -8 सही 3/5 है, कहने को तो आप ऐसे करोगे प्लस का 12 + 5/8, माइनस का 8 माइनस का 3/5। देखो दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया, दूध का मतलब नंबर, पानी का मतलब फ्रैक्शन। तो भाई 12 में से 8 गया 4, 5/8 से 3/5 घटा दो, कहोगे 8 और 5 का एलसीएम 40, 8 पंचे 40, 5 25, ये घटाओगे। लेकिन इधर लिखे नहीं, देखो लिखते कैसे, ये देखो जब यहां मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया होना चाहिए, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल यानी जो नंबर्स है, ब्रेक करके लिखो नहीं, नंबर्स को जोड़ो घटाओ। साइन देखो यहां 12 है, साइन यहां कितना है 8, यानी ऐसे लिख दो ना, क्यों हमारा थोड़ा स्टेप और करें, प्लस लगा दो, प्लस ये लगा दे। यहां अगर माइनस भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 5/8 है, -3/5 है, हाँ सर बिल्कुल है, यानी ये 12 में से 8 सर 4 हुआ, प्लस ब्रैकेट क्या हुआ सर, इसको हम 2-3 तरीके से जोड़ते हैं। कुछ लोग 2 वाला होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 25, 8 × 3 = 24, जैसे पहले करते थे 25 - 24 1/ इतना, यानी इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां घटा देंगे, बाई 8 × 5 = 40। और नहीं तो बेसिक याद है, या डिनोमिनेटर बराबर कर दो, जैसे डिनोमिनेटर बराबर करने का मतलब 2/7 है और प्लस 3/7 है, तो डायरेक्ट बोल सकते हो 5/7, क्योंकि 7 के एलसीएम 7, 2 और 3 जुड़ जाएगा, या तो बराबर कर दो। नहीं तो आप लोग शायद ऐसे करते रहे होंगे, 8 और 5 का एलसीएम 40, अब 8 से भाग करेंगे 40 में 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, -5 8 40, और 8 से जो आएगा 3 में गुणा करेंगे 24। बताओ, आप कहोगे हाँ सर सही कह रहे हैं आप, क्या लिखेंगे सर? ये 1/40, तो 1/40 ये प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस होता तो ये माइनस हो जाता ना। तो ये रूल हमने लिखा, 4 में 1/40 जोड़ेंगे, 4 से 1/40, यही तो अभी तक लिखते आ रहे हैं। हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर 1। बताओ कोई डाउट? एक लाइन का, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग तुरंत कर सकोगे, लेकिन ये भैया प्रैक्टिस मांगेगा। कैसे? 12 - 8 कहोगे 4, 8 और 5 है, 5 × 25, 8 × 3 = 24, यानी 1/ कितना, 1/5 × 40, यानी 4 सही 1/40, करेक्ट आंसर 2 वाला होगा। वेरी गुड। अगला बताइए। वही सर है, तो वही है, तो ये कैसे हो गया? चलो ठीक, वही हम अपने मन से दे रहे हैं, आपको आंसर देंगे, लेकिन दूसरा देखो, चलो इसको बताओ। कहोगे कुछ नहीं करना है, मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया भाई, वही था तो 12 में से 6 गया, 12 - 6 6 हुआ, प्लस लगाओ, 5 और 3 बेसिक से कर लो, 5 × 3 = 15, तो 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, ठीक है, माइनस साइन है, माइनस तो माइनस, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, तो कितना हुआ 10,
क्या आएगा सर, -1/15। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा 6, मतलब हम माइनस को अब फुल कॉन्फिडेंस में लिखेंगे। अरे यार कितना, माइनस का, ये देखो माइनस का 1/15 आया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस माइनस का माइनस, -1/15 हो जाएगा। तो 6 में से 1/15 घटाओगे क्या हो जाएगा सर, 5 सही 14/15। यानी अब रूल हो जाएगा ना कि सर 6 में से 1 कम करेंगे 5, 15 में से 1 घटाएंगे 14/15, ये आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? तो ये तो पहले वाला है ना, वही दे दिया गया है, लेकिन हमने दूसरा दिया है, समझ में आ रहा है? कहो हाँ सर बिल्कुल। इसको बताओ। ये तो सर सब प्लस में है, आसान आसान है। अभी के देखो 99 1/7 2/7 3 4 5, पहले नंबर्स को 6 1 2 3 4 5 6। तो कुछ लोग 99 को 6 बार जोड़ेंगे, कुछ लोग 99 इंटू 6 करेंगे, कुछ लोग और स्मार्ट होंगे 99 को भैया 100 -1 कर सकते हैं। तो हम क्या करें, तो 100 अगर 6 बार है तो 100 को 6 बार जोड़ दें और एक को 6 बार घटा दें। 100 में से 6 मतलब 600 में से 6 घटा दो, 594, मतलब 99 का सम 6 बार 594 हुआ। 1/7 2/7 यानी प्लस, डिनोमिनेटर में एलसीएम सबका 7 है, तो सब में 1 से गुणा, वही गुड़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 को जोड़ो, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, सर 21/7। सर ये भी कट जा रहा है बिल्कुल, 7 21 3। तो मतलब ये हुआ, यहां पे जो बनेगा मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर जीरो, कुछ भी बनेगा, क्या फर्क पड़ता है। और अगर यहां फ्रैक्शन वगैरह बनता है ना, तो हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे हम जोड़ते, पहले 594 + 3 597, क्या है ऑप्शन में? जी जी जी, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? सर बहुत बार सॉल्व कर चुके, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन, अब कहोगे 9 9 9 9 9 9 9 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो कहोगे 999 का 6 गुना करो, कहोगे हाँ सर। क्या और तरीका है? सर 1000 -1999 हुआ, तो यानी 1000 को 6 बार जोड़ो, 6000 में से 6 घटाओ तो 5994 हुआ, कहोगे हाँ सर। तो 1/7 2/7 मतलब इसका एलसीएम 7 ही हुआ ना, तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21/7, पहले वाला ये है। जोड़ दो सर 3, यानी 5994 + 3 तो 5997। वाह, ये आया हुआ क्वेश्चन है। यानी फिर से तो बहुत ऑप्शन उसी वाला दे दिया गया क्या? नो, 5997 5997 5997, ठीक है। ऑप्शन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भाई वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, हम अपने आप भरोसा करते हैं। चलो इसको बताओ। अच्छा वही क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये देखो, जब जोड़ोगे 7 डबल 7 3 बार 7 4 बार 5 बार 7। अच्छा एक चीज याद करो आप, मतलब शायद आपको सिंप्लीफिकेशन में बताए होंगे, इसको अभी भूल जाओ। ऐसे बोल दें 1 + 1 मतलब 2 बार, ये 3 बार, सिक्वेंस है ये 4 बार। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना भाई, तो इसका 1 2 3 4 आंसर होगा। चाहे चेक कर लो, पहले यूनिट करोगे ना, चारों में है, फिर 3 में है, फिर 2 में है, फिर 1 में है। यानी 1 का सीक्वेंस अगर करोगे 4 बार तो 1 2 3 4। अच्छा 1 को अगर 2 + 3 + 4, ध्यान समझिए, +5, हाँ सर, +6, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा। मतलब 1 का अगर सीक्वेंस होगा, कोई मिसिंग नहीं होगा, तब की बात कर रहे हैं, कहोगे हाँ सर। तो क्या ये इसी में अप्लाई होगा? नहीं सर, और भी हो सकता है। अगर हम बोल दें 5 + 55 + 555, मतलब किसी और नंबर का रिपीटिशन +4, तो लेकिन एक चीज ध्यान दो, अगर 5 बार 5 कॉमन लोगे जब, तो 1 + 2 + 3 ये बचेगा नहीं बचेगा? बताओ हाँ सर। तो मतलब इसका आंसर पहले पता है, अगर 5 कॉमन लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 यानी 1 2 3 4, यानी 5 × 1 2 3 4, यानी पहले देखते ही अगर सीक्वेंस 5 बार है, 5 के साथ है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5 × 1 2 3 4, 5 6 के साथ है 6 × 1 2 3 4, जितनी बार होगा उतनी बार, कहोगे हाँ सर। बता दिया ना आपको, हाँ सर, ये आपको पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमें रूल बताए, नहीं तो जरूरी नहीं ऐसे करो। मतलब हम ये कह रहे हैं भाई 7 1 टाइम्स 7 2 टाइम्स हम अलग से देख रहे हैं, 7 3 टाइम्स भाई ना, 7 4 टाइम्स है हाँ भाई, और 7 5 टाइम्स है हाँ भाई, ये भी है ना। क्या करोगे, पहले ये जोड़ोगे,
हम ये कह रहे हैं पहले अगर 7 कॉमन लोगे, मतलब ये मन में कॉमन लेना, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा। मन में कॉमन लोगे तो ये 1, 7 कॉमन 2, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। कहोगे सर 1 2 3 4 5, मतलब पहले ही माइंड में 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 कितना हुआ 28, 3 31, 7 21, 3 24, 7 9 14 और 2 16, 7 एकम 7 1 8, 8 6 4 1 5 पहले हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, मतलब इसका सम 7 2 गुना 7 3 गुना 4 बार 5 बार, तो 7 इंटू 1 2 3 4 कर देते या जोड़ते, जैसा आपको इजी लगे। ये हमने दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की है। प्लस क्या करते, आपके पास 10 5 10 5 2, सबका एलसीएम 10 है, 10 5 2 का 10 है। तो अब करना क्या है सर, 10 में 10 से भाग करेंगे 1, हाँ सर, 5 दुनाई यानी 2, 10 इक्कम 10 3 फिर 5 दुनाई 10, 2 दुनाई 4, फिर 2 पंचे 10 यानी 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 भैया, 15 बटा 10 15 बटा 10, जबरदस्त क्वेश्चन। कहोगे कितना, 15 बटा 10 का मतलब हुआ 3 बटा 2 ना, 3 बटा 2। तो ये 3 बटा 2 को भी क्या बोल सकते हो, 1 सही 1 बटा 2। ध्यान समझिए, ये प्लस है ना, ये 3 बटा 2 है, 1 सही 1 बटा 2। तो आप अगर ध्यान समझिए, ऑप्शन तो कोई नहीं होगा, ये देख रहे फ्रैक्शन में आ रही है, इसका नॉन ऑफ दीज तो पहले सही है, देखते ही बता देते। लेकिन अगर जोड़ना होता तो फिर से 8616, क्योंकि एक जोड़ोगे इसके साथ और 1/2 सिंगल है तो वही हो जाएगा 1 बटा 2। तो 8616 से 1 बटा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा हमें समझना है और थोड़े में हम सब कुछ कर लेंगे। कहोगे यस सर। अगली बात करो, इसको देखो, सेम वही क्वेश्चन है सर, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे लगाओ भाई। कहो कुछ नहीं करना सर, कहोगे सर 3 ये प्लस 8, हाँ ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं सर, हाँ माइनस 7, तो 8 3 11, 11 माइनस 7, 7 4 11, या 8 माइनस 7 1, 3 और 1 4 करोगे, हाँ सर। अब क्या बचा सर, 5 बटा 8, 3 बटा 5 माइनस 3 बटा 4, यानी 8 5 और 4 का एलसीएम, भाई 8 का और 4 का तो 8 ही होगा, 8 और 5 का 40। सर कहोगे सर 40 एलसीएम, तो क्या होगा, 8 पंजे 40 पचम 25 ना, जो 8 को डिवाइड करोगे यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही लिख देते, ज्यादा आसान था। 5 8 40 और 8 3 24, साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, या माइनस है तो माइनस। क्या करोगे सर, 4 दहम्मा 40 10 तिहाई 30। बताओ समझ में आ गया? यस सर, वेरी गुड। अब जरूरी नहीं एक साथ जोड़ो, कभी कभी आप चाहो जो आसान है 5 बटा 8 3 बटा 4 हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं और फिर उसके बाद उसके साथ, हाँ वो भी कर सकते हो। कहोगे यस, सॉल्व कर लोगे। देखो देखो 24 माइनस 30 का मतलब कितना, कहोगे 24 माइनस 30 हमारा भाई माइनस 6 हुआ, 25 माइनस 6 सर 19 बटा 40 आ गया प्लस का, और पहले क्या आया था सर, प्लस का था, तो ये प्लस प्लस 4 में 19 बटा 40 जोड़ो, क्या कटेगा, नहीं सर, 4 सही 19 बटा 40, ये सुनहरे अक्षरों में आंसर लिखा जाएगा, कहीं है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा हमें समझना है ना। चलो वेरी गुड, वाह, इसको आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बताओ जल्दी से क्या होगा। कहोगे कुछ नहीं करना सर, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, फिर से न्यूमेरिकल 15 और ये माइनस 25, सर हम डायरेक्टली माइनस 10 लिख दें, लिख दो भाई, हम तो ऐसे लिख रहे समझने के लिए, 15 माइनस 25 माइनस 10 और 24 यानी 14 हो जाएगा। एक लाइन में लिख सकते हैं, हाँ जरूरी थोड़ी पूरा सॉल्व करो, नहीं बस ऐसे लिख दो। कहोगे हाँ सर लिख देते, फिर 3 बटा 7 2 माइनस 2 बटा 3 और 4 बटा 5, 3 बटा 7 3 और 5 कैल्सियम, 7 3 5 तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का एलसीएम जो है उनका प्रोडक्ट होता मल्टीपल होता, जैसे 3 गुणे 7 इंटू 5 कैल्सियम 3 गुणे 7 इंटू 5 होगा, 7 21 पंचे 105 लिखो, या 3 गुणे 5 गुणे 7 लिखो, यानी 3 पचे 15 और 7 105 एलसीएम हुआ। अब इससे क्या होगा, जैसे जब 7 से इसमें भाग करोगे 7 हट जाएगा, 5 से 15 से गुणा होगा, ये इसलिए कह रहे हैं। तो 15 तिया 45, ये समझ में आया ना, माइनस है भैया माइनस लगा दो। कहोगे 3 से करोगे 3 कट जाएगा, 7 पचे 35, यानी 35 से मल्टीप्लाई होगा, 35 दुना 70 भैया, ठीक है ना। कहो यस, प्लस है तो प्लस लगा दो, फ्रैक्शन देखो, ये 4 बटा 5 है तो 5 से भाग करो, 7 21 इंटू 4, कहोगे 21 चौक 84 84, यस सर, और जोड़ दो। यहां से देखो
-70 और 84 कितना हुआ? कहोगे 14 हुआ, तो 14 और 45 कितना हुआ? 59 हुआ ना? कहोगे यस सर 59, कुछ कॉमन इसमें नहीं, तो 105 डायरेक्ट लिख दो। किसमें? प्लस में। हाँ, यहां प्लस में आया तो प्लस है, अगर माइनस आया तो माइनस बनता, नहीं बना है तो कोई बात नहीं, 14 सही 59/105। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, कहाँ है? ये है भाई 14 सही इतने वाले हैं। बताओ मतलब इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एक ही, पहले नंबर्स को जोड़ो और फिर फ्रैक्शन जोड़ो। जोड़ने के बाद पहले हमने कंडीशन बता रखी, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा भाई, बस आप लोग ब्रेक करके लिखोगे। कहोगे यस सर एक और कर लेते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, चलो 11 पूरा कर लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट करो, कैसे? 5 8 5 13 -15 -2 + 20 18। वाह भाई सर गजब आपने सॉल्व किया। देखो 20 - 15 5, 8 5 13 और 5 18। पहले नंबर्स को जोड़ लिया। यस सर अब जल्दी करना सीखो, नहीं तो भाई अगर जल्दी करना नहीं सीखोगे तो टफ हो जाएगा। 5 8 5 13 -5 -2 18 का मतलब -20 का मतलब 18। 2 3 5 20 का एलसीएम। सर 20 5 से कटेगा? हाँ। 3 से नहीं, तो 20 और 2 से कटेगा? हाँ। मतलब 3 और 20 का एलसीएम 60। देखो 2 से 60 से भाग करोगे 30 आएगा, तो ऊपर 30 हो जाएगा। प्लस है ना, प्लस लगा दो। 2/3 में 3 से भाग करोगे 20 × 60, 20 दूनी 40। हाँ सर प्लस प्लस ना 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 सर यही गड़बड़ कर दोगे। माइनस, देखो माइनस है माइनस, 5 से भाग करो 12, 12 × 4 = 48। अब बार बार थोड़ी लिखोगे, यहां लिख दो। यहां 20 से 20 × 60, 13 × 39। किसमें? प्लस में। 13 × 39। ये जरूरी नहीं यहां लिखना, यही लिख देता तभी सही था। जैसे 2 से भाग करो 30 बार जाएगा, मतलब ऊपर 30 समझिए। और यहां 3 से भाग करो 20, 20 का मतलब यानी 40 समझो। देखो जैसे वो यहाँ 5 से 12, तो 12 चौक 12 और चौक 48 समझो। देखो वो है यहाँ 20 × 60, 13 × 39, 39 समझो। मतलब ये डायरेक्ट समझ के साइन में जोड़ के लिख सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो। जो आसान हो वही करिए, हम काट नहीं रहे। 40 से 48 -8, ध्यान समझिए, -8 और 39 यानी 31। 31 और 30 61, 61/60 और प्लस का ये 18, तो प्लस। तो सर 61/60 करोगे, 18 से 61/60 सही है? नहीं, हमेशा जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो अंश कम होना चाहिए हर से, मतलब इसमें टेबल जा रहा है। मतलब इसको आप लोग क्या ले सकते, ध्यान समझिए, इसको क्या ले सकते हो? इसको ले सकते 60 × 60 1/60, यानी 61/60 को तो आप यहां लिख दें 18 और प्लस 1 सही 1/60 हो गया। सर अगर जोड़ेंगे 18 + 1 कितना? 19 + 1/60 का मतलब वैसे 19 सही 1/60 है। हाँ सर बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में है, आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आप लोगों का यानी आसान वाले क्वेश्चन है, तो आज बिल्कुल खुद से लग के कोशिश करिएगा और ढूंढिएगा जो हमने बताया, क्या कहीं सर कंफ्यूजन है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन इसे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। और आज के दिन सिर्फ इतना ही, क्योंकि आप लोग अपने आप को असेसमेंट तो कर पाओ कि भाई क्या हम फ्रैक्शन को समझ रहे हैं इतना कि नहीं है। जितना समझ जाओगे तो अपने आप हम लेवल बढ़ाएंगे, सारा क्वेश्चन समझ जाएंगे। यस सर, तो आपको कंफर्म है भाई, जो कांस्टेबल की यहाँ स्टडी 91 पर 10 प्रैक्टिस और 5 सॉल्व पेपर इसमें है, ये जरूर एक बार ट्राई करिए कि ये बिल्कुल यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और कोशिश करिए इसको सॉल्व करिए। और कोई भी अगर कंफ्यूजन आपको होता बैच को लेके, क्लास को लेके, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारा का मतलब स्टडी 91 का, आप यहाँ पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कहोगे यस सर, तो आज के लिए सर समाप्त किया जाए। यस, डेली कितने बजे आप जुड़ते हैं सर? 7 बजे, शाम को 7 बजे जुड़ते हैं भाई। 7 बजे आप हमारे साथ डेली होंगे, और उसके बाद यही क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में होगी। और प्लेलिस्ट में अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप डालोगे भैया परसेंटेज बाई शिवानंद सर, और आपके सामने हम हाजिर हो जाएंगे भाई, और उसमें जो भी आपको टॉपिक चाहिए आपको ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाएंगे। कहोगे यस सर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट समय हम लोग फिर से कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, और तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।